एक जंगल में शीतल नाम की एक गाय थी जो कि हरी हरी घास चर रही थी। वह शांत और दयालु थी। शीतल हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। एक दिन वह एक झरने के पास घास खा रही थी। तभी जंगल की चालाक लोमड़ी गबरू वहां आया। गबरू लोमड़ी हमेशा शिकार की तलाश में रहता था और शीतल पर गबरू का नजर था। लेकिन गबरू जानता था कि सीधे हमला करना खतरनाक होगा, इसलिए उसने शीतल के साथ चालाकी से काम लेने का फैसला किया। गबरू ने धीरे धीरे शीतल के पास जाकर कहा, नमस्ते शीतल, आप बहुत खूबसूरत और मजबूत दिख रही हो। मुझे विश्वास है कि आपका दूध निश्चित रूप से जंगल में सबसे स्वादिष्ट होगा। शीतल गबरू की तारीफ से खुश हो गई। उसने गबरू से विनम्रता से कहा, धन्यवाद गबरू, लेकिन मेरा दूध सिर्फ मेरे बछड़े के लिए है। गबरू ने हंसते हुए कहा, लेकिन शीतल, आपका बछड़ा अभी छोटा है, उसे इतना सारा दूध नहीं चाहिए। मुझे यकीन है कि उसे थोड़ा सा आपके साथ साझा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। शीतल ने फिर से मना कर दिया, लेकिन गबरू ने हार नहीं मानी। उसने घंटों मोहिनी से बात की। गबरू ने शीतल की खूब तारीफ की और उसे दूध देने के लिए मनाने की कोशिश की। अंत में शीतल उसकी लगातार बातों से थक गई और गबरू को थोड़ा सा दूध देने के लिए राजी हो गई। गबरू खुशी से झूम उठा। उसने जल्दी से अपना पेट भर लिया और शीतल से विदा ले लिया। लेकिन गबरू कुछ दूर तक ही गया था। वह थोड़ी ही देर में वापस आया और मोहिनी से और दूध मांगने लगा। शीतल ने बहुत समझाया कि उसने पहले ही उसे बहुत कुछ दे दिया था, लेकिन गबरू नहीं माना। उसने शीतल को धमकी दी कि अगर वह उसे और दूध नहीं देगी तो वह उसे चोट पहुंचाएगा। शीतल डर गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। शीतल ने गबरू से कहा, गबरू, तुम एक मजबूत जानवर हो, लेकिन तुम मुझसे ज्यादा चालाक नहीं हो। मैं अपने बछड़े की रक्षा खुद कर सकती हूँ। शीतल ने गुस्से में आ गई और गबरू की ओर बढ़ने लगी। गबरू डर गया। उसे एहसास हो गया कि शीतल भले ही शांत है, लेकिन वह अपने परिवार की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती है। गबरू बिना पीछे देखे जंगल में भाग गया। शीतल ने राहत की सांस ली और अपने बछड़े के पास वापस चली गई। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, दिखावे से धोखा नहीं खाना चाहिए, किसी की दयालुता का फायदा नहीं उठाना चाहिए। हर किसी में अपने आप को बचाने की ताकत होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी।